की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। संसद सत्र के बीच किसान नेता संसद मार्च पर अड़े, ये बड़ी खबर। संसद सत्र के बीच किसान नेता संसद मार्च पर अड़ गए हैं। 22 जुलाई से 200 नेता जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज बनेगा मार्च में हिस्सा लेने वाले किसानों का पहचान पत्र। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट, कई मेट्रो स्टेशन को किया गया अलर्ट, हो सकते हैं बंद। तो मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन करने के मद्देनजर जो किसान हैं वो अड़ गए हैं। 22 जुलाई से 200 किसान जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लगातार किसानों को समझाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी थी। दिल्ली पुलिस लगातार बातचीत कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपना प्रदर्शन करने पर तमाम जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं। जंतर मंतर पर अब विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। आज बनेगा मार्च में हिस्सा लेने वाले किसानों का पहचान पत्र। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट है। कई मेट्रो स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशंस को बंद भी किया जा सकता है। किसानों के नाम पर दिल्ली में फिर होगा हंगामा। जंतर मंतर जाएंगे किसान या करेंगे संसद घेराव। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और पिछले लगभग 8 महीने से राजधानी दिल्ली के बॉर्डर जाम कर बैठे आंदोलनजीवी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। किसान नेताओं ने 22 जुलाई से संसद घेराव का ऐलान किया हुआ है। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है, मगर शांति की कोशिशों के तहत दिल्ली पुलिस से किसान नेताओं की पिछले 2 दिनों में 2 बार की गई बातचीत कोई ठोस नतीजा लेकर नहीं आई। किसान नेताओं का कहना है कि संसद सत्र के दौरान हर रोज अलग अलग राज्यों से आए करीब 200 किसान जाकर संसद लगाएंगे और कृषि कानून वापस लेने का दबाव बनाएंगे। पार्लियामेंट में ये है कि 22 तारीख में किसान जाएंगे, 200 लोग जाएंगे जी पार्लियामेंट में। सर, अगर नहीं जाने दिया जाएगा दिल्ली पुलिस भी रोकेगी, मना कर रही है। क्या 22 तारीख को देखेंगे जो भी होगा, अब इसे पहले क्यों हम कह रहे हैं। जबकि दिल्ली पुलिस सुरक्षा कारणों का हवाला देकर जंतर मंतर पर भी 200 से कम किसानों को इजाजत देने के लिए किसान नेताओं को मनाने में लगी है। इन सब के बीच सियासत भी तेज है। एक तरफ अकाली दल ने तो दूसरी तरफ जेल से बाहर आने के बाद पहली बार किसानों के धरने पर पलवल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि किसानों की बात सुने, पर जो जिद पकड़ी है प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी किसानों के प्रति है। कानून जो गलत बने हैं वो तो निश्चित रूप से बदले जाएंगे। कानून नहीं बदले जाएंगे, बल्कि ये कानून बनाने वाली सरकार का भी पतन होगा। दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी कहती है कि किसानों की मांगे तो सरकार कब की मान चुकी। इसके बावजूद जो कुछ किया जा रहा है वो सब बस जिद की सियासत है और इसकी झलक राकेश टिकैत के सियासी मंसूबों से भरी प्रतिक्रियाओं में भी दिखती है। जा रहा है तो इस तरह से चुनाव ही एक रास्ता बचता है। जब पूरा देश आंदोलन कर रहा है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को दे, और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए देश में। ये सही है कि आंदोलन का हक तो सबको है, लेकिन जिद कर लेना ये भी सही नहीं है। जो उनकी मांगे थी वो तो मान ही ली सरकार ने, लेकिन वो जिद पे अड़े हैं। यही कारण है कि संसद के पास प्रदर्शन को लेकर किसान नेताओं के बीच भी एक मत नहीं दिखता। बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव मीटिंग हुई है और 22 तारीख को जैसा पहले प्लान किया गया था वैसे ही हमारे साथी संसद के बाहर यानी कि जंतर मंतर तक जाएंगे। वहां किसान पार्लियामेंट का आयोजित किया जाएगा जैसे हमने प्लान किया था। जो पूछे उसमें हम शामिल है, उसमें हमारा संगठन शामिल है। 5 आदमी एक संगठन से लेने हो तो फॉर्मेलिटी हम दे देंगे। 5 आदमी, कोई उससे कुछ होना जाना तो है नहीं, कोई मानना तो है नहीं। फॉर्मेलिटी है कि हाँ हम आंदोलन कर रहे हैं, दुनिया को, ये देश को दिखाने वाले। फिर भी सुरक्षा हवाला देकर दिल्ली पुलिस किसान नेताओं को मनाने में जुटी है। 15 अगस्त की तैयारियों और सुरक्षा कारणों से लाल किला को आज से 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल देशवासियों के जहन में 26 जनवरी को हुई दिल्ली और लाल किला हिंसा के जख्म अभी ताजा हैं। तब भी शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर किसान नेताओं के किए गए वादे धोखे ही साबित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।